हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो थंबनेल आप सबने देख लिया होगा कि आप सबके लिए है एक गुड न्यूज़, है ना। और गुड न्यूज़ किन के लिए? जो कि टीजीटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज एक धमाकेदार न्यूज़ लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखते हैं भाई आज की न्यूज़ क्या है ना। हाँ जी, तो टीजीटी चंडीगढ़ की जो पोस्ट है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट अपने पास आ गई है। टोटल आपके पास नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो है 303। मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होने वाले हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, सारा कुछ अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, अपना जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हमें नंबर ऑफ पोस्ट दी है, 303 पोस्ट दी हैं। काफी सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। ये देखो 303 पोस्ट। जैसे कि सबसे पहले आपके पास डीपीई है। डीपीई मतलब फिजिकल एजुकेशन जिनके पास सब्जेक्ट रहता है। इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स है, हिंदी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, पंजाबी है, संस्कृत है, साइंस मेडिकल वाले स्टूडेंट, साइंस नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स और सोशल स्टडीज। मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर हर एक सब्जेक्ट की जो पोस्ट है वो आपके लिए निकल के आ गई है। चंडीगढ़ में अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, सिलेबस क्या है, क्या कुछ कैसा पेपर में आएगा, सब कुछ मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगी। तो अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट हर एक सब्जेक्ट की आई है ना। देख लें हम भाई। देखो स्टूडेंट्स, कभी भी ये बात ना सोचा करो कि मैम नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, 4 है ना, या मतलब पोस्ट बड़ी कम है, बच्चे ना फॉर्म ही नहीं फिल करते। ठीक है, आप फॉर्म फिल क्यों नहीं करते भाई? है ये बात सोचा करो कि मेरे को तो सिर्फ एक पोस्ट ही चाहिए ना। ठीक है, मेरे को 4 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 1 चाहिए, तो 4 में से 1 तो मेरे को मिल ही सकती है। ठीक है, तो हमेशा बी पॉजिटिव होकर बात किया करो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी की 16 पोस्ट है हमारे फिजिकल एजुकेशन की, SC OBC WS EWS मिला के टोटल पोस्ट देखिए तो फिजिकल एजुकेशन की 35 है। इंग्लिश की देखी जाए तो 14 पोस्ट है टोटल। ठीक है, फाइन आर्ट्स की आपके पास 54, काफी मेजर अपॉर्चुनिटी है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए 17 पोस्ट, होम साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 19 पोस्ट है, मैथ्स के जो स्टूडेंट है 8 पोस्ट दी गई है, म्यूजिक वालों के लिए 15, पंजाबी की 19 पोस्ट है, संस्कृत की 24 पोस्ट है। ठीक है, साइंस जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं यानी जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से रिलेटेड है उनके 26 पोस्ट है। नॉन मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 48 पोस्ट जो है उनके लिए डिसाइड कर दी गई है। ठीक है, और जो सोशल स्टडीज SST वाले स्टूडेंट है उनके लिए 24। तो कुल मिला के 303 पोस्ट जो है, 303 बच्चे जो हैं वो टीजीटी टीचर बस खुद को मान लीजिए। ठीक है, तो फटाफट से इसकी तैयारी अपन ने शुरू करनी है। इसी के साथ अब आगे देखते हैं इन्होंने और क्या बोला इसके लिए। हाँ जी, अगर मैं इसमें पे स्केल की बात करूं तो पे स्केल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। ठीक है, सो देखो स्टूडेंट्स, जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट है, आपका जो सब्जेक्ट है उस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, जो हमारे साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, साइंस वाले नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? ग्रेजुएशन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। देखो नॉन मेडिकल वाले हैं तो उनका जो PCM का जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, उसमें उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स का होना जरूरी है। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें भी 50% मार्क्स का होना जरूरी है। इसी के साथ जो आपका सेंट्रल टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है यानी कि CTET, ठीक है, CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना जरूरी है। ये 3 क्वालिफिकेशंस जो हैं ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है। सबसे पहली आपका किसी भी आपके सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन का होना, BEd का होना, और तीसरा जो है CTET का पेपर 2 जो है आपका वो क्वालिफाई होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जैसे अपने बात करते हैं भाई जनरल साइंस जो मेडिकल वाले हैं उनमें सेम जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में क्या होनी चाहिए, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, साथ ही में उनकी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ CTET का पेपर 2 जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके। बाकी अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, है ना, जैसे कि आपका बायोटेक्नोलॉजी वगैरह कोर्सेज आ जाते हैं आपके, 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc अगर आप कर रहे हो किसी भी कोर्स से जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, वो स्टूडेंट्स भी इस TGT की पोस्ट को फिल कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे अपना सोशल साइंस वाले देखें तो 50% मार्क्स उनके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट का उनका पढ़ा होना जरूरी है, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी कि वही बीएड 50% होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशंस जो हैं वो बेसिक हर एक सब्जेक्ट के लिए देखी जा रही हैं। आप अकॉर्डिंग टू अपना सब्जेक्ट, ये आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन करो, इशिका साइंस जोन, वहां पे आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि अकॉर्डिंग टू आप अपने सब्जेक्ट क्वालिफिकेशंस को देख सको, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है, फुलफिल्ड होती है तो फटाफट से देरी ना करें, इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है जी। ओके, हाँ जी, तो ये सारी बातें हैं इसके रिलेटेड। और अगर बात की जाए भाई, अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम जो है इसमें 2 एग्जाम लिए जाएंगे, पेपर ए एंड पेपर बी, ठीक है। टोटल जो आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा 150 मार्क्स का, ठीक है। जो पेपर ए वाला आपके हैं, पेपर ए के सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, पेपर ए के मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पेपर ए है इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। इसमें आने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आपके जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। मतलब कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके मिला के आपके क्वेश्चंस आएंगे कितने? 12 क्वेश्चंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी को इसमें काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, 12 क्वेश्चन आईसीटी के पूछे जाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी के 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारी लैंग्वेजेस मिला के, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेजेस मिला के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 14 क्वेश्चन आपको इससे पूछे जाएंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन का आपका पेपर ए रहेगा। कौन सा? पेपर ए रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर बी की, तो पेपर बी में क्या कुछ है भाई? पेपर बी में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, ठीक है। क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, ओके। क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चंस जो है। मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए? 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर ए और पेपर बी में अलग अलग होने चाहिए। और स्टूडेंट्स बात याद रखना, इस पेपर के अंदर भाई नेगेटिव मार्किंग है। ये नहीं सोचना कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, डिडक्शन रखी गई है। डिडक्शन कितनी रखी गई है भाई? 0.25 मार्क्स की डिडक्शन रखी गई है, यानी कि आपका 1/4 जो है वो कट कर दिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। समझ गए? ओके, तो नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चंस इन द टेस्ट फॉर पार्ट बी विल बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। पार्ट बी में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्ट के बेस पे होंगे, ठीक है। ओके, जैसे कि अगर आप टीजीटी साइंस की बात करें, टीजीटी साइंस मेडिकल, नॉन मेडिकल, एसएसटी की बात करें, तो साइंस की बात करते हैं नॉन मेडिकल की, तो उनको 33 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 33 केमिस्ट्री के, 34 मैथ्स के। अगर मैं पीसीबी वालों की बात करूं, मेडिकल वालों की, तो बॉटनी के 33 क्वेश्चन, जोलॉजी के 33 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के 34 क्वेश्चन। इस अकॉर्डिंग जो जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग वेटेज रख के आपका पेपर बी होगा। पेपर बी में क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम रहेगा ये 2 लैंग्वेज में रहेगा, बायलिंगुअल होगा जी। इसमें आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस इसके अंदर जो है प्रेफर करी जाएंगी, ओके। तो देख सकते हो आप, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बायलिंगुअल। एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो बायलिंगुअल रहेंगे, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, ओके। समझ के सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या बोला गया है? सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसको फिल करना है, ठीक है। फीस आपने सबमिट करवा देनी है। एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका सेंटर डिसाइड किया जाएगा। सेंटर डिसाइड होने के बाद आपकी जो है टेस्ट, रिटन टेस्ट जो है वो लिया जाएगा, ओके। टेस्ट लेने के बाद उसके बाद आंसर की जो है रिलीज कर दी जाएगी वेबसाइट पे। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड इन द वेबसाइट। इन केस 2 और मोर कैंडिडेट्स आर हैविंग सेम मार्क्स, अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स रहते हैं तो जिसके बीएड में हायर मार्क्स रहेंगे उसको रैंक हाई मिलेगी मेरिट के अकॉर्डिंग, है ना। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं अपने पास, उन दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो किसको मेरिट में उठाया जाएगा? जिसके बीएड में हायर मार्क्स आए हुए हैं, ओके। ये बात बोली जा रही है। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन द रिटन टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट में हर एक चीज को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है जी। एज लिमिट क्या रखी गई है? तो एज लिमिट है कैंडिडेट शुड बी स्ट्रिक्टली बिटवीन 21 to
37 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 21 साल से लेके 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो आपकी दूसरी कैटेगरीज को होती हैं, है ना, देखो रिलैक्सेशन टू SC OBC एंड अदर कैटेगरी विल बी गिवन एज पर इंस्ट्रक्शंस बाय गवर्नमेंट, ठीक है, समझ गए। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन, ठीक है, 26 फरवरी से, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाँ जी, 26 फरवरी से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, फॉर्म फिलिंग जो है, और 18 मार्च तक एप्लीकेशंस जो है सबमिट रहेंगी, ओके। और जो डिपॉजिट करने की, फीस डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है वो आपको दी गई है 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 2024। एप्लीकेशन फी जो है वो अमाउंट दी गई है भाई 1000 रुपीज, ओके। SC कैटेगरी है तो 500 रुपये आपका जो है फॉर्म फिलिंग का रहेगा, ओके। तो ये सारी की सारी बातें हैं किसके रिलेटेड, TGT पोस्ट चंडीगढ़ के रिलेटेड। तो भाई छोड़ने वाला मौका बिल्कुल भी नहीं है, ओके। ये सारा कुछ बताया गया। ऑनलाइन फिलिंग एंड सबमिशन 26 को शुरू होने वाली है, क्लोजिंग डेट क्या है 18 है, डिपॉजिटेशन ऑफ एप्लीकेशन फी लास्ट डेट क्या है 21 मार्च, ठीक है जी, समझ के। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, और कुछ देख लेते हैं, कुछ रहा तो नहीं है, नहीं, बस सब कुछ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो देखो बहुत अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये रह चुकी है ना। तो TGT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और चाहते हैं कि चंडीगढ़ TGT टीचर बने, ठीक है, तो उनके लिए वेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फटाफट से आप जल्दी से फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। इसकी तैयारी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। पेपर A पेपर B दोनों के लिए ही सेपरेट बैचेज हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, ठीक है। आप मेरे को जानते हो, तो साइंस के जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रेकमेंड जरूर करूंगी कि आप इस पोस्ट को जरूर फिल करें, क्योंकि जो अपना मास्टर कैडर जूलॉजी बॉटनी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है इसके जैसा। बहुत जल्दी ही मैं सिलेबस के ऊपर वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, ठीक है, ताकि आपको इसके बारे में डिटेल्ड जो हर एक बात है वो पता चल पाए, ओके स्टूडेंट्स। तो 303 पोस्ट कोई कम पोस्ट नहीं होती, ओके। ये बात नहीं सोचने की मेरे फील्ड में तो 16 ही पोस्ट है, 16 जने तो एमए सिलेक्ट हो जाएंगे, हाँ, एमए कोई नहीं सिलेक्ट होता, ठीक है। आप मेहनत करो, ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो, मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट्स मास्टर कैडर की मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं वो तो TGT चंडीगढ़ पक्का ही भर दो, ठीक है ना, ओके। तो बस आज की बातें इतनी ही याद रखना, ठीक है। TGT चंडीगढ़ पोस्ट का जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू होने जा रहा है 26 फरवरी से और एंडिंग होगी 18 मार्च, ओके। तो फटाफट से फॉर्म फिल कर दो, वेट ना करो, जल्दी ही जो बैच है अरोड़ा क्लासेस के थ्रू इस पोस्ट के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन के ऊपर। तो जरूर मेरे साथ अपडेट रहना, ताकि आपको हर एक चीज जो है नई पोस्ट के बारे में पता चल सके, ओके स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड अपने साथियों तक जरूर भेजना। कईयों को पता ही नहीं चलता है ना, पोस्ट आके चली जाती है, तो उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचा देना, ठीक है जी, ओके। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।